जनमस्तु तुम नंदयानंदिमा शेयनिनंदशः परमितत्पदविन्दिपा नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गपति ज्ञान सहका तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म ज्योत जिनवरी अरिथति जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। और ये आचार्य सतगुरु संत तारण तृणमूलाचार्य जी महाराज की जय। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। और ये आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण तृणमूलाचार्य जी महाराज की जय। आज के 2-3 प्रश्न हैं, उनमें से 1-2 प्रश्न स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो गाथाएं सामने होंगी जब उनके आंसर होते हैं। अब बाकी बचे हुए शेष प्रश्न, जिसमें से मीनाक्षी दीदी का प्रश्न है कि तारण पंथ की मुख्य धारणाएं, ये यदि एक शब्द में कहें तारण पंथ की मुख्य आमनाएं, तो आप सभी जानते हैं भैया, तारण पंथ अर्थात मोक्ष का मार्ग, इस जन्म मरण से मुक्ति का उपाय। यदि इसे थोड़ी गहराई से कहें तो तारण पंथ अर्थात क्या? तारण पंथ अर्थात अज्ञान से निकालने का मार्ग। अनादिकाल से ये जीव संसार में अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ भैया, अज्ञान से निकलने का ज्ञान मार्ग। क्रिया कांड आडंबर नाना प्रकार की कुरीतियों से निकाल के इस भोले भाले जीव को अपने अंतर में परमात्म शक्ति का जो बोध कराने का मार्ग आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने दिया, उस मार्ग को संजोने के लिए, उस मार्ग की सुरक्षा करने के लिए तारण पंथ रूपी जो आपको ये समाज दिखाई दे रहा है, इसकी संरचना हुई है। तारण पंथ समाज की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? तारण पंथ समाज की उत्पत्ति का उद्देश्य है कि जो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा दिए हुए शुद्ध वस्तु स्वरूप जो उन्होंने अपनी अनुभव शैली से दिया है, जो 14 ग्रंथों में उन्होंने अध्यात्म की गंगा बहाई है भैया, उस ज्ञान मार्ग को सुरक्षा करना, उस ज्ञान मार्ग को जन जन तक पहुंचाना, ये तारण पंथ की मुख्य अवधारणा है। वैसे सामान्य शब्दों में तो अपन अच्छे से जानते हैं कि जो तिरे और तारे वो तारण तरण है। तो ये तारण पंथ अर्थात जहाँ जीव को सरलता से, बहुत सरलता से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो, क्योंकि जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, उसका छोटा सा ही कारण है
उस कारण को अपन कहते हैं अज्ञानता। और जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है, उसका भी एक बहुत छोटा सा ही कारण है। क्या है भैया? वो है ज्ञान। और यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने उस आत्मज्ञान की ही अलग जगाई है। पूरा ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान मार्ग पे चल के ही कोई भी जीव मुक्ति को पा सकता है। क्रिया कांड आडंबर और नाना प्रकार के बाहरी दिखावे से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब भी जीव इस जन्म मरण से मुक्त होगा, संसार के भयानक दुखों से मुक्त होगा, भयानक जो संसार में दुख है, जो वेदना है, इन वेदनाओं से जब भी जीव छूटेगा, वो कब छूटेगा भैया? जब वह ज्ञान मार्ग को अपनाएगा। तो तारण पंडित की मुख्य धारणा मुख्य धारणाएं कहें, मुख्य आमनाएं कहें, तो तारणपंथ की मुख्य आमना है निराकार ब्रह्म स्वभाव की उपासना। निराकार ब्रह्म स्वभाव की उपासना करते हुए, ज्ञान मार्ग पे आरोहण करके निराकार ब्रह्म स्वभाव की उपासना करते हुए अपने जीवन को सत्य में लगाना, अपने जीवन को ज्ञान मार्ग में लगाना, जिससे अनंत काल का अंधकार छटे और ये आत्मा इस गहरे गहरे संसार में जो गहरा अंधकार है, इस गहरे अंधकार से मुक्त होके निर्वाण की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि प्रत्येक जीव का उद्देश्य है सुख, शांति और आनंद। चाहे कोई भी जीव हो, सामान्य से सामान्य जीव हो, वो भी सुख, शांति और आनंद को चाहता है, लेकिन उस सुख, शांति और आनंद के मार्ग को नहीं जानता। तो तारण पंथ का उपदेश कि उस प्राणी को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो सके, प्राणी मात्र उस अहिंसा को, उस सुख, शांति और आनंद को उपलब्ध हो सके भैया। इसलिए तारण पंथ की मुख्य अवधारणाएं हैं भैया। तारण पंथ की मुख्य अवधारणा का मूल उद्देश्य मात्र अपने निराकार ज्ञायक स्वभाव की साधना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने शुद्ध आत्मा को स्वानुभूति रूप बेलन करने की कला कही है। इस प्रशस्ति दी जाए तो उन्होंने शुद्ध आत्मा को अनुभव करने की विधि दी है। किस माध्यम से दी भैया? ज्ञान के माध्यम से। चली चलहु न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान साहि। भव्य आत्मा, तुम इस संसार के प्रपंचों से मुक्त होके सहज मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अपने ज्ञान के आश्रय से। उन्होंने पुरुषार्थ प्रधान मार्ग दिया है कि जो जीव पुरुषार्थ करता है उसी का कल्याण होता है, और वह पुरुषार्थ है भैया आत्म साधना से अंतर्गत। उन्होंने क्रिया कांड और आडंबर, पूजा पाठ, इसको महत्व ना देके ज्ञान से ही जीव कल्याण की ओर जाता है। ऐसी सर्वक ऐसी सर्वक भगवान की वाणी जो है, जो जीव के लिए कल्याण का हेतु है, ऐसी प्रयोजन भूत जिन वाणी को भव जीवों तक जो पहुंचा रहा है, या भव जीवों के लिए ऐसी जिनवाणी जहाँ सुरक्षित है, वो तारण पंथ है, विशुद्ध आमनाएं। और ये शुद्ध आमनाएं शाश्वत परंपरा रूप है, कि भगवान महावीर के समोशरण में हो या आदिनाथ भगवान के समोशरण में हो, इस वाणी की क्या बोलते हैं आराधना गणधर देव भी करते हैं। इसलिए इस वाणी की आराधना करने वाले साक्षात गणधर देव भी हैं, अनंत भावलिंगी संत हैं, अनंत वृत्ति आवृत्ति श्रावक, और यहाँ तक कि भगवान के समशरण में त्रियंच भी इस अमृत में वाणी की उपासना करते हैं, इस ज्ञान की आराधना करते हैं। तो इस ज्ञान की आराधना का जो शाश्वत मार्ग है, जो सभी जिज्ञासाओं को, अर्थात प्रत्येक जीव की अंतर पिपासा को आत्मज्ञान के नीर से शांत करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, ऐसी भैया आत्मचिंतन की शैली, क्या कहें इसे, ज्ञान अमृत की वर्षा, ये तारण पंथ की मूल में मूल अवधारणा है। मूल क्या है? भगवान की वाणी का उपदेश, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति, निराकार ब्रह्म की आराधना, सहज मुक्ति का मार्ग, जहां सुरक्षित है उसका नाम तारण पंथ। तो भगवान जी, अब इस विषय पे अपन चिंतन करें तो पॉइंट पे पॉइंट निकलते जाएंगे भैया।
1 पॉइंट बना लो, 2 पॉइंट बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो और गाथाओं से चिंतन करो तो 1-1, 2-2, 4-4 गाथाओं में अलग-अलग विषय निकलेंगे। शुद्ध भोग का विषय है, शुद्ध दृष्टि का विषय है, बहुत सारे विषय हैं भैया। तो तारण पंथ भैया सामान्य रूप से देखो आप बिल्कुल एक लाइन में, तो भैया यही बात आएगी, बस ज्ञान मार्ग की प्राप्ति। और इतना तो अपन सहज जानते हैं, इस मार्ग में अभ्यास करना है, इस मार्ग में आगे बढ़ना है। सुबह शाम 4 टाइम अपन देशना सुन रहे हैं, तो इतना चिंतन तो अपना बन ही रहा है। क्या बन रहा है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर अपन परिवर्तित हो रहा है। अच्छा देखो, अपन खुद अपने जीवन से विचार करो कि गुरुदेव की अमृतमय गाथाएं सुनने से अपने को क्या मिलता है। सम्यक रास्ता ही दिखता है ना, समीचीन मार्ग ही दिखता है ना, अर्थात अंतर से अपना जो ज्ञान मूर्छित है, अंतर से अपने अंदर में सुषुप्ति है, जो सुषुप्ति आ गई है, अनादिकाल से संसार में रहते हुए इस संसार ने जो लादा हुआ है अपने ऊपर, क्या जो संस्कार लादे हुए कर्तव्य के, भोक्तत्व के, ये दुनियादारी में जो परंपराएं चल रही हैं अपने अंतर में, वो अज्ञान की धारणाएं तो अपने अंदर बनी हुई है। और भगवान की वाणी सुनने से अपने को मिलता क्या, वह अज्ञान की अवधारणाएं टूटती हैं और आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। और उन अज्ञान धारणाओं के छूटने से और तत्व ज्ञान का प्रकाश होने से क्या होता है भैया, अज्ञान अवधारणाएं टूटती हैं और आत्मिक तत्व ज्ञान का प्रकाश होता है। तत्व ज्ञान के प्रकाश होने से क्या होता है कि अपने अंदर में जो विकार है उन विकारों का नाश होता है और वह सहज अपने को आत्मज्ञान के रास्ते से भैया, विवेक क्या है, अंतर विवेक का जागरण होता है। बस अंतर विवेक का जागरण ही तारण पंथ है। आई बात अपने को सरलता से समझ में कि जीव के अंदर में सुषुप्ति है। जीव अनादिकाल से मिथ्या आडंबरों की क्रियाओं में डूबा हुआ है, आडंबर को ही धर्म मान के बैठा हुआ है, इंद्रिय विषयों में ही सुख मान के बैठा हुआ है, या पूजा पाठ से ही मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसी मिथ्या धारणा करके बैठा हुआ है। अपने सुख को तीर्थों मंदिरों में खोज रहा है, शांति के लिए इंद्रिय विषय भोगों को, भौतिकता को इष्ट मान रहा भैया। ऐसी जीव की अज्ञान धारणा मिटे, इच्छाओं से कभी सुख नहीं मिलता, कामनाओं से विषय आसक्ति से कभी सुख नहीं मिलता, इच्छाओं से, कामनाओं से, विषय आसक्ति से कभी सुख नहीं मिलता। तो सुख कहाँ से मिलता है भैया, सुख और शांति और आनंद तो भैया अध्यात्म से ही जन्म लेता है। अध्यात्म ही सुख और शांति का आधार है। क्यों अध्यात्म ही सुख और शांति का आधार क्यों है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान प्रदान करता है। कैसा ज्ञान प्रदान करता है, अध्यात्म आत्म ज्ञान प्रदान करता है और ये बताता है कि इच्छाएं तो अनंत है और इन इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले दुख अनंतानंत है। इच्छाएं अनंत हैं और इन इच्छाओं से उत्पन्न होने वाले दुख अनंतानंत हैं। और अज्ञान होने के कारण से, अज्ञान भाव होने के कारण से ये जीव इन इच्छाओं में अनादिकाल से जल रहा है, इन इच्छाओं में अनादिकाल से जल रहा है। तो अध्यात्म क्या बताता है, अध्यात्म सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, अर्थात आत्म संयमन सिखाता है। आत्म संयमन क्या, कि जीव अपनी ही इच्छाओं को जान के कि भैया ये इच्छाएं अनर्थ का मूल है, तो जीव अपनी इच्छाओं को जीतता है। किस इच्छाओं को जीतता भैया, क्या इच्छाओं को मारता है क्या, हाँ इच्छाओं को मारता नहीं है, ज्ञान के सहारे से इच्छाओं को नाश करता है। यहाँ इच्छाओं को दबाने का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं कहलाता। तो कि इच्छाएं आप दबाते जा रहे हो, आप दुख झेल रहे हो, देखो अपन मोक्ष मार्ग क्या समझते हैं, भैया इच्छाएं खत्म हो, इच्छाएं दबाते जाओ, दुख भोगते जाओ, दुखी होते जाओ, इस दुख को सहन करने का मार्ग, इच्छाओं को दबाने का मार्ग अपन मोक्ष मार्ग समझते हैं। इच्छाएं दबाने का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं। तो क्या होता है, जैसे जैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे जैसे आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, तो जीव के अंतर से इच्छा अंश उत्पन्न होना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है भैया, क्योंकि ज्ञान मार्ग से जीव अपने ही परिपूर्ण स्वभाव को, अपने ही अंतःकरण में अपने ही परिपूर्ण स्वभाव को उपलब्ध कर लेता है। अर्थात ज्ञान मार्ग से
अध्यात्म मार्ग से वह अपने ही अनुभव को प्राप्त कर लेता है, और जब जीव अपने ही अनुभव को प्राप्त करता है तो वो सर्वत्र सुख को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर में विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने से उसका व्यवहार समाज में, देश में, लोक में उत्तम होता है भैया। झूठ, छल कपट, मायाचारी, हिंसा, पाप, परिग्रह और आज जितनी भी समस्याएं इस विश्व में है, वायलेंस से लेकर सारी समस्याएं, ये सारी समस्याएं इसीलिए है क्योंकि जीव के पास इच्छाएं अधिक हैं और अज्ञान भी है। इच्छाओं के साथ यदि अज्ञान होगा तो पतन का कारण ही बनेगा। याद रखना भगवान जी। यदि आपकी इच्छाएं अधिक हैं, आप भौतिक सुखों को अधिक चाहते हो और आप भौतिक सुखों को चाहते भी हो और आपके पास अज्ञान भी गहरा है, तो ये हमेशा आपके पतन का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि आप उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए न्याय अन्याय सब भूल जाओगे। क्या न्याय है क्या अन्याय सब भूल जाओगे, और आपके अंतर में उस इच्छाओं को लेके ही विचार चलते रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। आपका पूरा अज्ञान अज्ञान रूप ही वर्क करेगा भैया। आपका होमवर्क ही अज्ञान रूप होगा। तो जी भैया सुनो ना, जो जीव अज्ञान में होमवर्क करेगा, अज्ञान में होमवर्क करेगा मतलब भैया अपनी इच्छाओं को अपने मन में दबा के क्या करेगा भैया, एक तो इच्छा है, ऊपर से पूर्ति करने के लिए उद्यम कर रहा है और ऊपर से अज्ञानता है, तो फिर क्या होगा, कलेश कलेश भाव को प्राप्त करेगा। कैसे कलेश भाव को प्राप्त करेगा कि मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, या फिर ऐसा कर लो या वैसा कर लो। मतलब उसका दिमाग पूरा क्या बोलते हैं काय की ओर जाएगा भैया, इंद्रिय विषय पापों की ओर जाएगा, वायलेंस की ओर जाएगा, हिंसा की ओर जाएगा। क्यों क्यों जाएगा हिंसा की ओर, क्यों जाएगा वायलेंस की ओर, क्यों जाएगा छल कपट मायाचारी की ओर? क्योंकि उसकी इच्छाओं के साथ उसके पास गहरा ज्ञान भी है। एक तो इच्छाएं हैं, सुखी होने की इच्छाएं हैं, लेकिन आत्म सुख को नहीं जानता, आत्म शांति को नहीं जानता, भगवान के द्वारा दिव्य ज्ञान मार्ग को नहीं जानता, शांति और सुख के निश्चय कारण को नहीं जानता। तो फिर क्या करेगा वो? सुख और शांति पाने के लिए, विषय भूमों को एकत्रित करने के लिए वो हर एक हद तक जाएगा। भाव में तो अंतर से कलेश प्राप्त करेगा ही, अंतर से तो भाव में कलेश रूप परिणति प्राप्त करेगा ही, लेकिन बाहर से भी पूरी सामर्थ करेगा। हिंसा की, चोरी की, छल की, कपट की, मायाचारी की, फरेब की, बाहर से भी पूरे जतन करेगा। कारण क्या? कि उसे इसका परिणाम नहीं मालूम। क्या परिणाम नहीं मालूम? कि जैसा वो प्रकृति को दे रहा है, अर्थात वो जैसा कर्म कर रहा है, जैसे भाव कर रहा है, उसका परिणाम उसे अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। उसके परिणामों का फल वो स्वयं भोगेगा। उसे इस ज्ञान का बोध नहीं है। तो अज्ञान धारा में क्या करेगा भैया, वो भौतिकता को प्राप्त करने के लिए अनाचार करेगा। लेकिन आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी ने यहाँ ज्ञान मार्ग को खोला भाई। कैसे ज्ञान मार्ग को खोला? अध्यात्म से आत्मज्ञान, आत्मा के ज्ञान को दिशा की दी भैया। क्या दिशा दी? कि जीवात्मा इन इच्छाओं से सुख नहीं है, इन इच्छाओं से परे जो अंतर आत्म ज्ञान है, अंतर में जो विवेक है, लोकाचार में जो सदाचार है, समाज का जो संतुलन है, वो हितकारी है। वो कैसे होगा भैया? जब आपके अंतर में ज्ञान होगा। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या आपके लिए हितकारी है, किस चीज से आपका कल्याण हो सकता है, ये सारी आत्म अनुसंधान, ये सारा विषय जो भी है, ये गुरुदेव ने अपने ध्रुव निराकार ब्रह्म को स्थापित करके, मूल है तारणपंथ की आमना में, अपना निराकार ध्रुव शुद्ध आत्मा उस ज्ञान स्वभाव को स्थापित करके यहाँ तारण पंथ में सहज ज्ञान मार्ग दिया भैया। और उस ज्ञान मार्ग की सुरक्षा का नाम तारण पंथ है। तारण पंथ मतलब उस ज्ञान मार्ग की सुरक्षा, उस अध्यात्म की सुरक्षा भैया। लेकिन दुर्भाग्यवश तारणपंथी इस श्रेयस को नहीं जानते। वो तो क्रियाकांड आडंबर की ओर भाग के अन्य जगह संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो ये तारणपंथियों का दुर्भाग्य है भैया। यदि अपन तारणपंथियों के दुर्भाग्य की बात लिखें तो सबसे बड़ी एक कड़ी लिखना पड़ेगी अपने। सबसे पहले तारणपंथियों का दुर्भाग्य कि ऐसे निराकार वीतराग तत्व की आराधना को छोड़ के उन्हें क्रियाकांड आडंबर ही रुचता है बस। क्यों रुचता है भैया? क्योंकि ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, मात्र समय पास करना चाहता है। यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो, यहाँ भटक लो, वहां भटक लो,
इससे जीव मात्र टाइम पास करना चाहता है, वीतराग धर्म की आराधना नहीं करना चाहता। इसलिए जिन जीवों का चित्त वीतराग धर्म की आराधना में नहीं लगता, इसलिए वे इस विशुद्ध मार्ग से विरक्त होके, विशुद्ध मार्ग से च्युत होके अज्ञान धारणाओं की ओर निकल जाते हैं। और अज्ञान धारणाओं का नाम ही क्रियाकांड और आडंबर है। तारणपन की मुक्त अवधारणा है निराकार ब्रह्म की उपासना, ज्ञान का मार्ग, सहज मुक्ति का मार्ग है। इसलिए अपन सभी जीव या तारण पंथ के इस ज्ञान मार्ग को, तारण पंथ में जन्म लिया अपन, अर्थात ज्ञान मार्ग में जन्म लिया। इस ज्ञान मार्ग को समझ के, अध्यात्म की शैली को समझ के, गुरुदेव की अंतर भावना को जान के, तारण स्वामी के अंदर क्या भावना थी, उन्होंने कैसे आडंबर को उखाड़ के ऐसे सत्य वीतराग धर्म की स्थापना करी, ऐसी विशुद्ध भावना को जान के अपन सभी भव्य आत्मा इस सुंदर ज्ञान मार्ग में लग जाए, इस आत्मराता के मार्ग में लग जाए, अपन स्वयं आत्मिक सुख को प्राप्त कर ले। तो जब अपन इस आत्मिक सुख को स्वयं प्राप्त कर लेंगे, तो भैया जब अपन स्वयं सुखी हो जाएंगे, तो इस जगत को भी इस सुख का रहस्य इस ज्ञान मार्ग से परिचित करा पाएंगे, और अपन तरेंगे और अपने साथ अन्य भव्य जीवों को तारेंगे। ऐसा ये तारण पंथ इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। तो तारण पंथ की मुख्य कामनाएं तरने और तारने की है, ज्ञान मार्ग की आराधना करने की है, निराकार तत्व को अनुभव से प्रकट करने की है। ये सब गुरु महाराज की ज्ञान मार्ग की बातें हैं भैया। अपन इन्हें जाने, ध्यान ज्ञान के इस रहस्य को, गुरुदेव के ग्रंथों में ध्यान का बहुत विशेष अंतर रहस्य है भैया, जिस रहस्य को समझना भी बहुत दुर्लभ है। उनकी जो फूलनाएं आदि जो रचना है, उनमें ध्यान, पंचपदवी आराधना, लक्षण परिणाम, भावहरित परिणाम, इतने गुण रहस्य है जिनके ऊपर पर्दा उठाना अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो आचार्य देव के ये ग्रंथ, उनकी ज्ञान मार्ग की अवधारणाएं, उनकी ये सूक्ष्म सी बातें अभी अपने बुद्धि से समझ के पकड़ के पहाड़ है भैया। जिस दिन अपन इस ज्ञान मार्ग की अनुभूति में उतरेंगे, उस दिन अपने समझ में आएगा। तो गुरु महाराज की अवधारणाओं को जहाँ तक है लिखना भी बहुत कठिन है। जितना अपन बता पाए, जितना बोल पाए, जितना समझ पाए, बस उतना ही जान पाएंगे बस। तो अब अपन आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारे पास ये था, क्या था कि अवक्ष का हमारा त्याग तो है भैया, हमें अवक्ष खाने के भाव भी नहीं है, हमें अवक्ष खाने की आसक्ति भी नहीं, लेकिन गृहस्थी में रहते हैं तो जो संयोगी जीव है भैया, उनका बिना अवक्ष के काम नहीं चलता। और यदि अपन उन्हें तैयार करके ना दो तो घर में कलह का माहौल होता नहीं। ऐसी स्थिति सबके साथ नहीं है कि कलह का माहौल होता हो, लेकिन 90% लोग तो अपनी रुचि से ही बनाते हैं। अब हम नहीं खाते, हमारा लड़का ही खा ले, हम नहीं खाते, हमारे पति खा ले, हमारे पति का, हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का इसके बिना काम ही नहीं चलता। हम तो नहीं खाते लेकिन हमें बनाना पड़ता है। ये स्थिति 90% लोगों की भी है, जो बुद्धि और रुचि पूर्वक ही बनाते हैं। उन्हें उन्हें कृत कार्य अनुमोदना का एक समान ही फल लगेगा। पहले इन लोगों के लिए बता दें, मैं 1% लोगों की बात बाद में करेंगे, पहले 90% वालों की बात कर लेने दो। जो जीव खुद नहीं खा रहा है लेकिन रुचि पूर्वक खिलाने की अनुमोदना कर रहा है, बहुत सारे लोगों को देखा हम जो स्वयं ग्रहण नहीं करते लेकिन उस चीज को ग्रहण करने की अनुमोदना बहुत तन्मयता से करते हैं। तो उन्हें ये सोचे वो कि हम तो नहीं खा रहा है लेकिन खिलाने की अनुमोदना रुचि पूर्वक कर रहा है, बुद्धिपूर्वक उनका उन अभक्ष वस्तुओं का सहकार कर रहा है भैया, तो उन्हें पूर्ण फल प्राप्ति होगी। रुचि पूर्वक, राग पूर्वक, पुत्र राग पूर्वक, संयोग के पति आदि से, घर गृहस्थी आदि से राग पूर्वक जो उस रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा भैया। काय का? जो करने वाले का है वही कराने वाले को, जो कराने वाले का है वही खाने वाले को, तीनों को एक समान फल प्राप्त होगा। क्योंकि कार्य अनुमोदना का इस प्रकार का
फल एक ही खा गए। अब 1% लोगों की बात करते हैं भैया, जैसे सोनाली दीदी का जो प्रश्न है, उनके तो उनके तो उनके लिए इस बात पे घर में आतंक मच जाते हैं भैया, मान लो ना जाने ना चाहते हुए भी बनाना पड़ता है भैया, और ना बनाओ तो फिर जो घर का माहौल होता है वो बहुत विपरीत होता है। तो फिर क्या है भैया, क्या करें इसमें, हम क्या करें भैया कि अब हम तो नहीं चाह रहे, हम नहीं चाह रहे मतलब अब हमारी तो इच्छा नहीं है भैया बनाने की, लेकिन अब मजबूरी बस बनाना पड़ा। तो भैया यहाँ जो फल लगेगा भैया, वो फल लगेगा आपका सिर्फ कितना, जितना आप राग वश होके बना रहे हैं भैया, बस उतना राग के वशीभूत। क्योंकि भैया अपन ने आगम में कई कहानी सुनी है कि जिन सतियों ने क्या बोलते रात्रि भोजन ना करने पे या अभक्ष ना करने पे भैया अपने महीनों महीनों को उपास करें, महीनों महीनों तक भैया भोजन नहीं करें, लेकिन भैया केवल वर्तमान में ऐसी तात्कालिक स्थिति नहीं है, लोगों ने अपने प्राण तक छोड़ दिए भैया। मतलब भैया अभी हमारी इतनी दृढ़ता नहीं है, क्योंकि अपने में इतनी दृढ़ता नहीं है, इसलिए क्या हो रहा भैया कि अपने को उस अनुरूप काम करना पड़ रहा है। तो भगवान आत्मा उस अनुरूप जो अपन काम कर रहे हैं, तो जितनी अपनी विरक्ति है, कितनी अपनी विरक्ति की अपन नहीं खा रहा है, और अपन खुद बुद्धिपूर्वक नहीं बना रहा है, और अपन बुद्धि पूर्वक उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहा है। लेकिन अब जब कोई जिद पे ही अड़ा है कि बनाना ही पड़ेगा, और वो करवा ही रहा है ऐसा काम भैया, कोई भी हो, कोई व्यक्ति किसी के भी घर में अरे ये काम करवा ही रहा है, तो भगवान आत्मा फिर जो उसका परिणाम है वो आपको अंशतः मिलेगा भैया, करवाने वाले को अधिक और करने वाले को अपने अभिप्राय प्रमाण, आपका जितना राग अभिप्राय है उतना फल आपके खाते में। तो इस बात को अपन समझे भैया, और कोशिश तो ये करें, क्षमा भाव का परिणमन तो रखें अपने जीवन में, जीवों के प्रति दया का परिणमन तो रखें अपने जीवन में भैया, और हो रही है वो प्रवृत्ति, तो भगवान जी फिर अभिप्राय, आपके अभिप्राय के प्रमाण, आपके भाव के प्रमाण, अर्थात आपकी राग धारा के प्रमाण आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। वो निष्फल तो हो ही नहीं सकती वो क्रिया, ये आपको अब याद रखना पड़ेगी। यदि आप सोचो हमारे अभिप्राय में नहीं है, हमारी तो मजबूरी है, तो ये क्रिया हम जो कर रहे हैं वो निष्फल हो जाए, निष्फल नहीं होगी भैया वो, क्योंकि वो परिणाम अपने देह से घट रहा है, और राग होने के कारण ही घट रहा है, साक्षी भाव से नहीं घट रहा। साक्षी भाव से वो परिणमन, हिंसात्मक परिणमन, अर्जुन अर्जुन की तरह युद्ध करने की मजबूरी नहीं है, धर्म युद्ध नहीं है वो, गृह युद्ध है। तो उसमें अपना जो राग परिणाम है, वो अभिप्राय, जितना राग परिणाम का अभिप्राय है, अपनी कमजोरी है, अपने दृढ़ श्रद्धान में कमी है कि अपन अपने प्राण नहीं छोड़ सकते चौथे काल की तरह, तो अपनी जो अभिप्राय की कमी है, उस अभिप्राय के फल रूप आपको उसका दोष लगेगा ही लगेगा, नियम से लगेगा। हाँ, लेकिन याद रखो खाने वाले से बहुत कम लगेगा, जो रुचिपूर्वक खा रहा है उन्हें अनंत गुना ज़्यादा लगेगा। जो रुचिपूर्वक खाने और खिलाने की अनुमोदना कर रहा है, खुद खा नहीं रहा है लेकिन फिर भी खिला रहा है, उन्हें उन्हें भी वो ही बराबर ही लगेगा। लेकिन 1% लोग जिनकी मजबूरी है, तो भैया उन्हें उनके अभिप्राय प्रमाण कम, बहुत कम नॉमिनल लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। इसलिए अभ्यास तो यही करना चाहिए कि जहाँ तक हो अपन बचे, क्योंकि भगवान जी हिंसा ही महादोष है। आज सुबह की चर्चा में आपने बहुत अच्छे समझ लिया कि जब तक हिंसा है, जब तक वायलेंस है, जब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और अपन ने ये बात भी बहुत अच्छे से समझी थी आज सुबह, क्या कि जो जीव फ्री होगा, अर्थात जिस जीव को जिस जीव के हृदय में कसाय की भावना अति मंद होगी, जिन जीवों को हृदय में कसाय की भावना अति मंद होगी, उन जीवों को ही जीव रक्षा का परिणाम उत्पन्न होंगे। कसाई की तीव्रता में जीव रक्षा के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, ये सिद्धांत ही है। यदि आपकी कसाय तीव्र है, आप तीव्र क्रोधी हो, तीव्र लोभी हो, तीव्र कामी हो, तीव्र व्यसनी हो, आपके अंतर में यदि कोई भी तीव्र कसाय है ना, तो आप जीव रक्षा का परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते, आपको अन्य जीवों में दया नहीं आएगी। पता क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन व्यसनों में आपकी मूर्छा है, और मूर्छा में जीव का विवेक जागृत नहीं होता, याद रखना, सत्य असत का विवेक नष्ट हो जाता है। तो विवेक की जागृति कब होगी?
6 काय के जीवों में दया का भाव कब आएगा? 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की भावधारा कैसे जगेगी? जब आपके जीवन में स्वयं के कसाय का अति लेवल डाउन होगा तो जगेगी। यदि आपका कसाय का टेम्परेचर हाई है तो आप कभी भी 6 काय के जीवों पे दया का परिणाम नहीं रख सकते। इसलिए हमेशा याद रखो भगवान जी, पर में कसाय से विरक्त हर पल अपनी आत्म तत्व की सूरत बनी रहे, क्योंकि मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध जहाँ अपन आत्मा सभी जीवों को आत्मा मानेंगे, सभी जीवों को आत्मा रूप स्वीकार करेंगे, तो अपना अवक्ष आदि से मन हटेगा, तो अपना अनाचार करने से मन हटेगा और पहले अपने जीवन से त्याग होगा। पहले अपन उसका भक्षण छोड़े और फिर अपन त्याग करेंगे, उसके बाद फिर अनुकूलता बनाए भैया। धीरे धीरे अपने संयोग में भी जितने जीव है उनका भी धीरे धीरे त्याग होगा भैया। पहले अपन बनाना छोड़े, पहले अपन ग्रहण करना छोड़े, फिर अपन तैयार करना छोड़े, पहले ग्रहण करना ही छोड़ना है, फिर उन पदार्थों के प्रति रुचिकृत कार्य अनुभूतना से बचना छोड़ना भाई। और जितना हो जाए उतनी अपनी सुरक्षा है भैया। और हमने आज सभी कहा था भैया, भाव में अहिंसा का पालन तो ज्यादा होना चाहिए। किसको होगा? जो फ्री होगा काय से, कसायों से। याद रखना, अपनी अंतर जितनी कसाय तीव्र है उतनी अधिक हिंसा है। भाव हिंसा भी उतनी अधिक है और द्रव हिंसा भी उतनी अधिक। अच्छा बताओ, कोई हमें एक बात का जवाब दे दो, कसाई की तीव्रता से भाव हिंसा तो मान लेंगे, लेकिन कसाई की तीव्रता से द्रव हिंसा कैसे मानेंगे? बताओ जल्दी। दोगे अनुज जी जवाब? दोगे या नहीं? हाँ या ना बोलो। ना हाँ ना ना, बैठे रहो अच्छे से, बताओ जल्दी। वैशाली दी दोगे जवाब? कसाई की तीव्रता से, आप करें म्यूट, कि कसाई की तीव्रता से भाव हिंसा का तो हम मान ले रहे हैं भाव हिंसा अधिक है, लेकिन कसाई की तीव्रता से द्रव हिंसा अधिक कैसे मान ले? ये इसका जवाब देना है। बोलो। सही बोला आपने कि जितनी जितनी तीव्र इस जीव की अंतर कसाय होगी उतने ही ज्यादा पर में प्रवृत्ति असावधानी से करेगा, क्योंकि विवेक का नाश हो जाएगा। सीधा जवाब इतना सा था आपका कि जितनी तीव्र आसक्ति होगी उतना कम विवेक विवेक शून्य हो जाएगा, और विवेक शून्य होने के बाद जीव अनर्गल प्रवृत्ति ही करता है। मन वचन काय का उसका सारा व्यवहार सब अनर्थ रूप हो जाएगा भाई। इतना खतरनाक है जैन धर्म भगवान जी। जहां आपकी सावधानी हटी, जहां आपका विवेक खत्म हुआ, जहां आपके भाव से विशुद्धि खत्म हुई, आपके कसाय के परिणाम तीव्र हुए, वहां द्रव हिंसा अनंत हो जाएगी भाई, अनंत। और जहां आपके परिणामों में समन्वय आया, जहां आपके परिणाम साम्य भाव हुए, जहां आपके परिणामों में शांति आई, आपकी कसाय मंद हुई, तो वहां अपने आप बिना कुछ क्रिया बदले, अपने आप क्रिया बदला जाती है, बिना कुछ क्रिया बदले अपने आप आपकी क्रियाएं चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका विवेक जागृत हो जाएगा। आपको अपने आप ही देख के चलने की भावना होने लगेगी ऑटोमेटिकली। अपने आप ही आपका उपयोग तथ्य के चिंतन में लगेगा। आप अपने आप ही, आपको होश आएगा कि देखो मैं शरीर से मन वचन काया से क्या व्यवहार कर रहा हूँ। देखो हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि अभी आपकी श्वास चल रही है, आपको बोध है कि आपकी श्वास चल रही है? नहीं था अभी तक, जब तक मैंने नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही आपसे मैंने ये बात कही तो आपको होश आ गया। आपकी आंखें देख रही हैं, लेकिन आपको होश है कि ये आंखें देख रही हैं? हाँ, आपको होश नहीं है, ये आंखें देख रही हैं। अपन देखे चले जा रहे हैं और उनसे उन आंखों से नाना प्रकार की वस्तुएं ग्रहण करे जा रहे हैं। लेकिन जब आप आंखों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, देखो 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 ये आंखें देख रही है, तो आपको अपने श्वास, चलती हुई श्वास का एहसास होगा, और आपको कानों से सुनते हुए शब्द सुनाई देने लगेंगे। तो जैसे ही आपकी जागृति बढ़ेगी, तो आपको आपके पूरे शरीर की एक्टिविटी पकड़ में आती है, सावधानी बढ़ती है। और ऐसे ही ये उदाहरण था आपको कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका क्या बोलते हैं, आपको पता लगता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ऐसे ही भैया
जब जीव के अंदर में ज्ञान की जागृति होती है, विवेक की जागृति होती है, जब वो तत्व श्रद्धा नहीं होता है, जब तक वो आत्मलीन नहीं हुआ, क्योंकि आत्मलीन होता तो हाथ पे हाथ रख के और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा साधु दशा में या फिर निर्विकल्प अनुभूति में डूब जाएगा भाई। जब तक वो आत्मलीनता को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसको ये होश की धारा प्रकट हो जाती है, होश, कि उसे अपनी प्रत्येक क्रियाओं का बोध होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ऐसे अंतःकरण से विवेक का जागरण होता है। साम्य भाव आता है 6 काय के जीवों पे। सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना उत्पन्न होती है और मैत्री की भावना से वह भैया सावधान होकर उसकी पूरी प्रवृत्ति होना चालू होती है। मन वचन काय का पूरा परिणमन होश में होना चालू होता है। और भगवान जी, जब ये परिणमन होश में होता है ना, तो बहुत अधिक द्रव हिंसा का बहुत अधिक द्रव हिंसा टलती है और अंतर में भाव सम्यक्त होने से, अंतर में आत्मा की सुरति होने से भाव हिंसा का तो वैसे ही नाश हो जाता है। ये जीव अहिंसा परमो धर्म का उद्घोषक है और शीघ्र ही सिद्ध अवस्था परम अहिंसा को प्राप्त करेगा, क्योंकि हमने सुबह भी कहा था, आपसे याद हो तो, कि सिद्ध अवस्था ही परम अहिंसा की अवस्था है, जहां अरे अरिहंत भगवान को तो शरीर है भी, बाय चांस हिंसा होने का चांस है। क्यों? क्योंकि अभी उपसर्ग आदि अर्थात अशुभ की कुछ प्रकृतियां शेष रह गई ना अरिहंत दशा में भी। तो भैया कुछ 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 नॉमिनल भैया हिंसा हो सकती है वहां भी, लेकिन लेकिन सिद्ध परमात्मा अशरीरी हो गए, उनके जीवन में हिंसा जैसा कोई भी काम नहीं भैया। ऐसे ही सिद्ध अर्थात पूर्ण अहिंसा को प्राप्त करना, अर्थात ऐसे सिद्धत्व को अपने अंदर में अनुभव करना, ऐसे शाश्वत को अपने अंदर में अनुभव करना, ऐसे ध्रुव को अपने अंदर में अनुभव करना, इसका नाम अहिंसा है भाई। वैसे अहिंसा में वीतराग धर्म कहते हैं। अपने को लगता है ना कि क्रिया है, ये क्रिया है, क्रिया नहीं है बेटा, ये भाव का, आपकी अंतर की जागृति का प्रमाण है। आत्मा आत्मा की चर्चा कर लो, आत्मा की शर्त रखो भैया। मन वचन काय से मर रहे हैं, जिब तो मर रहे तो उनकी योग्यता से मर रहा है। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो वो सम्यक ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे होश नहीं है, बोध नहीं है। और याद रखना भैया, बोध, होश, होश है जीवात्मा, होश, सुन रहे हो? कि आपको अंतर का होश ही ये बात आपको सिद्ध करेगा क्या, कि आप कितने सावधान हो। याद रखना भगवान जी, आपकी सावधानी का परिचय आपका होश है, होश। कैसा होश? आपकी जागृति कि अहो मैं चैतन्य में आत्मा हूं और मेरे समान समस्त जीव चैतन्य में आत्मा है, मेरे निमित्त से किसी जीव को कलेश ना हो। ये भावना जो आपके अंदर में चल रही है सर्व जीवों को सुखी रखने की, अपने अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को जानने की, ये जो आपकी भावना चल रही है ना, ये आपका अनंत शुभ का आश्रय तो करा ही रहा है। ये भाव आपका आपका आपको द्रव हिंसा से बचा ही रहा है। भाव हिंसा तो आपके जीवन में हो ही नहीं रही, द्रव हिंसा से आपको बचा रहा है और भैया अनंत शुभ का आश्रय करा रहा है। और ये शुभ आश्रय ही आगे देव गति आदि का कारण बनेगा भाई। जीव की गति कैसे सुधरती है? इस अहिंसा के बल पे सुधरती है। व्रत, अनुव्रत क्या है? अहिंसा का पालन। महाव्रत क्या है? अहिंसा का पालन। महासमिति क्या है? अहिंसा का पालन। भगवान जी, सब कुछ अहिंसा के लिए है। और वो अहिंसा कहाँ से प्रारंभ होती है? भाव से। इसलिए भैया अपन इन सब रहस्यों को जाने तो भैया अपने को फल लगेगा अवक्ष का, अवक्ष बनाने का कब? जब अपन पूर्ण रुचिबंत उसमें रति होंगे तब। और रुचि रुचि नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी भी कैसी? बिल्कुल रह ही ना पा रहा सामने में, बिल्कुल कले हो रही है, वैसी मजबूरी है, तो भी फल लगेगा, निष्फल नहीं होगा भैया बस। लेकिन अभिप्राय के अनुरूप लगेगा फिर। ठीक है भैया, इस प्रश्न का हम जवाब दे चुके हैं। अब यदि किसी का और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। इस विषय में यदि किसी को और कुछ पूछना हो तो ले सकते हैं। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलो भैया, अच्छी बात है। आत्मा की अच्छी चर्चा करते हैं शांति से, जिसमें सार है। किसी ने म्यूट खोला है? किसका म्यूट खोला है? दिख तो कोई नहीं रहा। कीर्ति जी दिख रही हैं, कीर्ति जैन इटारसी।
कीर्ति जी गिटार नहीं, सॉरी, फरी वाली कीर्ति जी ने खोला, बंद कर लिया। चलिए, तो अपन भी अपने प्रश्नों के आज समाधान हो गए। 2 प्रश्न थे। इसके बाद अपन अब लेते हैं आध्यात्म की चर्चा। क्या आध्यात्म की चर्चा भैया? अपन दिन रात एक ही विषय को उठा रहे हैं, और वो विषय है, चाहे अपन अहिंसा की बात कर रहे हो या तारण पंथ की बात करिए अपन ने आज, अपन दिन रात एक ही विषय उठा रहे हैं भैया। क्या विषय उठा रहे हैं? कि अपने स्वभाव को साधना, अपने सत्य को साधना, क्योंकि बिना सत्य को साधे सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अभी 16 कारण भावनाओं की बात भी आई थी भैया। तीसरी भावना शील व्रत निरतिचार, शील व्रत का निरतिचार पालन करना। तो ये सारी भावनाएं, शील आदि, संयम आदि का पालन करना, 18,200 से रहित शील आदि व्रत का पालन करना। वहां कुछ उन्होंने ऐसा पढ़ा है कि 8 अंग सहित, तो 8 अंग सम्यक दर्शन के हो सकते हैं भैया, कि सम्यक के दर्शन के 8 अंग सहित जो शील आदि का पालन करते हैं, 18,200 से रहित होते हैं, वह ज्ञानी भैया, वह सम्यक कहलाते हैं। तो अपना मूल है दर्शन। याद रखो भगवान जी, मोक्ष मार्ग का मूल है विजन। तारण पंथ क्या है भैया? एक विजन है। विजन मतलब अपन पंथ मतलब होता है, धर्म मतलब होता है, हर धर्म का एक विजन होता है भैया, देखने का नजरिया। तो तारण पंथ एक विजन है भैया। क्या विजन है? किस तरीके से देखने का नजरिया भैया? शुद्ध दृष्टि से देखने का नजरिया। अपन इतनी मोक्ष मार्ग की बातें कर रहे हैं ना, आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि अपना विजन अर्थात अपनी दृष्टि बदले। दृष्टि कहाँ बदले भैया? अनादिकाल से जीव की दृष्टि इन परपर्याय की ओर है भैया। परपर्याय की ओर है मतलब अनादिकाल से ये जीव इस संसार में इंद्रिय विषय भौतिक अवस्थाओं को ही देखता हुआ आया। वासनाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, भौतिक सुख, आज तक जीव की दृष्टि का विषय यही है भैया। कारण क्या है भैया? क्योंकि जीव के अंतर में अज्ञानता का गहरा अज्ञानता का गहरा अंधकार होने के कारण से, जीव की नजरों में अज्ञान का गहरा अंधकार होने के कारण से उसे आज तक क्या दिखता हुआ आया भैया? उसे संसार विषय वासना ही दिखती हुई आई भैया। और मोक्ष मार्ग क्या है भैया? तारण पंथ क्या है? एक विजन है, एक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? सम्यक्त का दृष्टिकोण है। जैसे कि अपन ये बात जानते हैं ना भैया, 16 कारण भावनाओं में भी पहली भावना दर्शन विशुद्धि की है। अच्छा बताओ, 16 कारण में पहली भावना दर्शन विशुद्धि की भावना क्यों है? क्योंकि जब तक जीव का विजन शुद्ध नहीं है, जब तक जीव का दर्शन शुद्ध नहीं है, तब तक शेष भावना नहीं हो सकती। 16 कारण भावनाओं को जब हम प्रारंभ में पढ़ते हैं, तब अपन ये बात अच्छे से पढ़ते हैं भैया। क्या पढ़ते हैं? कि भैया ये 16 कारण भावनाओं में मूल भावना दर्शन विशुद्धि की भावना है। जिसको सम्यक दर्शन विशुद्धि की भावना है, उन्हें शेष भावना तो हो सकती है। आगे की जो है भैया अवीक्ष ज्ञान उपयोग, अवीक्ष संवेग उपयोग आदि की जो आगे की जो भावना है, वो दर्शन, जिसका दर्शन विशुद्ध है, जिसका विजन शुद्ध है, जिसकी पर्याय से दृष्टि नहीं है, जिसकी दृष्टि स्वभाव पे है, उसे आगे की 15 भावनाएं तो हो सकती हैं भैया। तो 1 या 2 या 3 भावनाएं बहाने से भैया काय की प्राप्ति होती है भैया? कह लगे भैया तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति बनती है। या फिर सामान्य श्रावक भी 16 कारण भावनाएं भाता है, तो क्या होता है भैया? अति से पुण्य बनता है भैया। अति से पुण्य मतलब उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति। क्यों क्यों होती है भैया? क्योंकि विजन शुद्ध होता है। विजन, विजन मतलब अपना लक्ष्य शुद्ध होता है। दृष्टि की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है भैया। आपके दर्शन में कितनी निर्मलता आ रही, आप कितना साफ देख सकते हो, इस पर निर्भर करता है भैया। जैसे अपन आंखों से चश्मा क्यों लगाते हैं भैया? क्योंकि आंखें कमजोर है, साफ नहीं दिखाई देता। आंखों की आंखों की कमजोरी की वजह से चश्मा लगाया जाता है, विजन को साफ करने के लिए। ऐसे ही भगवान आत्मा क्या कहते हैं? जीव की नजरें कमजोर हैं, तो क्या क्या दिखाई दे रहा भैया? उसे स्पष्ट वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। तो स्पष्ट वस्तु स्वरूप को देखने के लिए ये विजन है भैया, तारण पंथ है। इससे क्या होगा भैया? आपको विशुद्धता को देखने की कला आनी चाहिए भैया। अर्थात आपके लक्ष्य में आपका त्रिकाली गायक ध्रुव आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है,
वो आपकी दृष्टि का विषय होना चाहिए जो समस्त पर्यायों से पार है। भैया पर्यायों से पार उस त्रिकालिक आत्मा को ही देखना जरूरी क्यों है मोक्ष मार्ग में? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है यदि आप इसका चिंतन करें तो। क्या कि पर्यायों से पार उस त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव को देखना ही, उस परमात्म सत्ता का स्वीकार करना ही अनिवार्य क्यों है? इसी को विजन क्यों बनाया भैया? इसी को दृष्टि का विषय क्यों कहा? तत्व को ही दृष्टि का विषय क्यों कहा? इसी को विजन में क्यों लिया? त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव के अलावा और कुछ क्यों नहीं लिया गया? देखिए भैया, त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव और कुछ नहीं, आप स्वयं हो। और जब तक जीव स्वयं की शक्ति को नहीं जानेगा, तो उसको उसको जो उपलब्ध करना है, जीव को स्वयं ही उपलब्ध करना है भैया। जब तक जीव स्वयं की उस शक्ति को नहीं जानेगा, तब तक वो अपनी स्वयं की पूर्णता को उपलब्ध नहीं कर सकता। ठीक है भैया, मोक्ष मार्ग मतलब अन्य अन्य वस्तु की प्राप्ति का मार्ग मोक्ष मार्ग थोड़ी ना। जैसे जैसे कि देखो, दुकान का मार्ग, दुकान का रास्ता काय के लिए भैया? दुकान की प्राप्ति के लिए। घर का रास्ता घर की प्राप्ति के लिए। भैया क्या बोलते हैं, इंद्रिय सुखों के लिए, इंद्रिय व्यसनों का मार्ग, इंद्रिय भोगों का मार्ग, ये मार्ग काय के लिए भैया? ये मार्ग भोगों की प्राप्ति के लिए। लेकिन भैया जो मोक्ष का मार्ग है वो किसकी प्राप्ति के लिए? ये मोक्ष का मार्ग किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष का मार्ग स्वयं की प्राप्ति के लिए है भैया। स्वयं मतलब कौन? अपने पूर्ण त्रिकाली जो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ध्रुव त्रिकाली की प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग है भैया। स्वयं के ज्ञान की उपलब्धि के लिए मोक्ष का मार्ग है। अब बताओ, अपने को, अपने आप को स्वयं को प्राप्त करना है। और जब अपने को स्वयं को प्राप्त करना है तो अपना विजन उतना शुद्ध होना चाहिए, अर्थात अपनी दृष्टि उस शुद्ध चेतना पे होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण उस त्रिकालिक आत्मा पे होना चाहिए। जब अपना विजन उस त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव पे होगा, जब अपनी दृष्टि शुद्ध आत्मा पे होगी, तो अपन उस सत्य को अनुभव कर पाएंगे। बोले जी भैया, अपना विजन ही शुद्ध नहीं होगा, अपनी दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, तो अपन तीन काल में उस वीतरागता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिसे आप देख रहे हो वो अन्य कुछ नहीं, आप स्वयं हो। और आपको जिसे प्राप्त करना है वो भी अन्य कुछ और नहीं, आप स्वयं ही हो। आपको आपका ही अनुभव प्राप्त करना है। अच्छा बताओ, अब जब मुझे मेरी ही निर्विकार निर्विकल्प शुद्ध चेतन में वीतराग शक्ति का अनुभव प्राप्त करना है, तो मैं अन्य किसको ग्रहण करूं, अन्य किसको देखूं तो मुझे उसका अनुभव हो जाए? अन्य कुछ है इस ब्रह्मांड में? इस ब्रह्मांड में अन्य कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे जिससे देख के आप अपने वीतराग तत्व का अनुभव कर सकते। इसलिए इसलिए विजन, इसलिए दर्शन की शुद्धि को कहा जाता है भैया। दर्शन की शुद्धि को कहा जाता है मतलब कि जीव आत्मा, जब अपन दर्शन की शुद्धि करेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी भैया। और यदि दर्शन की शुद्धि ना करी जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। तो क्या है भैया मूल? मूल दर्शन की निर्मलता है भैया। दृष्टि दृष्टिकोण को शुद्ध करना, अपना दृष्टिकोण शुद्ध होना भैया। तो अपन यहाँ जितनी भी चर्चा कर रहे हैं भैया, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सम्यक दर्शन मतलब क्या भैया? सत्य का दर्शन। आपको आपकी दृष्टि में सत्य झलकना चाहिए। सत्य, और सत्य क्या है? एक निज आत्मा के अलावा, एक निज ज्ञायक तत्व के अलावा और अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। तो पूरी जो महिमा चल रही है ना, वो तत्व की महिमा चल रही है। चाहे आप तारण पंथ की चर्चा कर लो, चाहे आप अहिंसा धर्म की चर्चा कर लो, सर्वत्र मिला के एक ही सत्य है भैया। ये भेद, या अपन नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं ना, इसका मतलब मार्ग नहीं बटते। एक बात याद रखो, एक बात अच्छे सुन लो, बस ये आखिरी बात है आज की। टाइम हो चुका है, 49 मिनट हो चुके हैं। लास्ट बात, क्या बात? कि अपन जो नाना प्रकार के भेदों की चर्चा करते हैं ना, इस नाना प्रकार के भेदों से मार्ग अलग अलग नहीं बताए जाते, रास्ते नहीं बता बट सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही अभेद रत्नात्रयी मोक्ष का मार्ग है। लेकिन अपन जो अलग अलग प्रश्न करते हैं ना, अलग अलग प्रश्नों से समाधान लेते हैं ना, समाधान एक ही आता है। क्या आता है समाधान? कि रत्नात्रयी की आराधना ही मोक्ष का मार्ग। लेकिन भैया नाना प्रकार के प्रश्नों से मार्गों में भेद नहीं होता कि तुम इस रास्ते चले जाओ, तुम इस रास्ते चले जाओ, तुम इस रास्ते चले जाओ। मार्गों में भेद नहीं होता भैया।
लेकिन नाना प्रकार की साधना की नाना प्रकार की साधना अर्थात नाना प्रकार के साधनों की चर्चा करके साधन अलग-अलग हो सकते हैं। तो अपन नाना प्रकार के साधनों की चर्चा करके, नाना प्रकार की साधना की चर्चा करके अपन उस एक साध्य को साधने का अभ्यास करते हैं। साधन अलग-अलग हैं, लेकिन साध्य एक है। भैया इसलिए आप चर्चाओं के भेद में ना उलझें। आप यहाँ आते हैं, बड़ी जिज्ञासा से आते हैं, तो आपको चर्चाएँ अनेक प्रकार की मिलेंगी, लोगों के प्रश्न अनेक प्रकार के मिलेंगे, लेकिन समाधान एक ही मिलेगा भैया, क्या? वीतराग अपना ममल स्वभाव। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो भैया आज का अपना समय पूर्ण हो चुका है और आप लोग फिर कल नए प्रश्नों के साथ जुड़ें, क्योंकि आपकी जिज्ञासाएँ वापस आत्मा की चर्चा की ओर लेके जाती हैं भैया। मन के आपको पता नहीं है, आपके मन में बसे हुए प्रश्न आपके बिना पूछे शांत होते हैं। पूछता कोई और है और समाधान अपना होता है। ऐसा लोगों ने बताया भैया कि हम तो फिर में जुड़ जाते हैं और पूछते लोग बाग हैं, वो प्रश्न हमारे अंदर भी रहता है, लेकिन पूछते लोग हैं, लेकिन जब लोग पूछते हैं तब आप हमें उसका समाधान अपने आप ही मिल जाता है। कुछ लोग पूछ नहीं पाते, कुछ जिज्ञासाओं को सुन के अपने अंतर का समाधान निकाल लेते हैं भैया। आप लोग सब जुड़ रहे हैं अपनी नींद छोड़ के भैया, तो भैया आप अपनी नींद का बलिदान दे रहे हैं, तो भगवान आत्मा अर्थात दर्शन मोहिनी की प्रकृति है निद्रा आदि, तो आप निद्रा का परिहार कर रहे हैं, तो भगवान आत्मा अंतर जागृति का अभियान भी छेड़ दें, मोह की नींद का भी नाश कर दें, क्योंकि भैया जब मोह की नींद का नाश होगा तो ये संसार परिभ्रमण मिटेगा। तो भैया सभी जीवों का संसार परिभ्रमण अति अल्प हो और सभी सम्यक का लाभ उठा के आत्म दर्शन को प्राप्त करके सभी शीघ्र कल्याण को प्राप्त हो। अपनी मंगल भावनाओं के साथ